सियासत में मुद्दे पुराने नहीं पड़ते, तभी 2020 का मानेसर प्रकरण एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट से बाहर आते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पिछले 14 दिनों में तीसरी बार सचिन पायलट पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साधा। आखिर क्या है इसके पीछे निहितार्थ, रिपोर्ट में देखिए। सचिन पायलट पर बयान, मचा सियासी घमासान। किसको राहत, किसकी आफत, किसका सधेगा सियासी हित। विधानसभा चुनाव में भले ही 2.5 साल का वक्त हो, लेकिन बिसात बिछाई जाने लगी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच बरसों से चल रही राजनीतिक अदावत एक बार फिर तेज हो रही है। हमेशा की तरह गहलोत पायलट पर हमलावर है। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है इस प्रकार गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं। सियासत की समझ रखने वाले जानते हैं कि गहलोत पायलट को उकसा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट मंझे हुए राजनीतिक की तरह पलटवार से बच रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी गहलोत पायलट वॉर को अवसर भी मान रही है और चुनौती भी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि मानेसर प्रकरण को लेकर गहलोत कभी सच्चाई सामने नहीं आने देंगे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम के निर्देशक वही थे। उस घटना के रचनाकार, उस कहानी के रचयिता, उस पूरे ड्रामा के डायरेक्टर और उस ड्रामा का पटाक्षेप करने वाले सब गहलोत साहब खुद थे। सचिन पायलट तो मात्र वहां एक मोहरा थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी गहलोत और पायलट की सियासी अदावत पर तंज करना नहीं भूलते और गहलोत की नियत पर चुटीले अंदाज में प्रहार कर जाते हैं। गहलोत साहब ने ये कहा कि हमारे सचिन पायलट जी की दोनों टांगे कांग्रेस में है। ये पूरा का पूरा नहीं बोला, देखो कितना मन में मैल है। ये पूरा का पूरा सचिन पायलट उनके अपने साथ नहीं मानते हैं, वो केवल टांगे मानते हैं और बाकी क्या मानते हैं ये समझ में नहीं आया। दूसरा, गहलोत साहब बहुत बड़े ऐसे नेता हैं, वो आज भी सचिन पायलट जी को बच्चा समझ रहे हैं कि पहले भूल कर दी, अब भूल नहीं करेगा, अब वो टिका रहेगा, पहले किसी ने और प्रभावित कर दिया था। इतना बच्चा थोड़ी हो। अब पायलट पर गहलोत और बीजेपी के हमलावर होने की वजह समझिए। अंदर खाने खबर है कि सचिन पायलट के समर्थक इस कोशिश में हैं कि कांग्रेस हाईकमान सूबे में पार्टी की कमान फिर पायलट को सौंप दे। अगर पायलट को कमान मिलती है तो 2028 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस फिर से सचिन पायलट की अगुवाई में ही लड़ेगी। गहलोत जानते हैं कि अगर पायलट को फिर कमान मिली तो उनके लिए चौथी बार सीएम बनने का सपना फिर बिखर सकता है, इसलिए वो तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी पायलट को अवसर मानने के साथ चुनौती भी मान रही है, इसलिए सोमवार को प्रदेश प्रभारी पायलट को बहुरूपिया बोल गए। सचिन पायलट को भगोड़ा कहा, क्या कहेंगे उसको? नहीं, मैंने भगोड़ा नहीं कहा। भाषण के दौरान उत्तर प्रदेश का भगोड़ा, उत्तर प्रदेश का भगोड़ा कहा नहीं कहा। क्या उत्तर प्रदेश मैं उत्तर प्रदेश का विधायक हूँ, 20 साल रहा हूँ। मुझे राजस्थान में आके राजनीति करने की जरूरत क्या है। बीजेपी के नेता जानते हैं और मानते हैं कि अगर पायलट को कांग्रेस में कमान मिली तो राजस्थान में सरकार को रिपीट कराने में पायलट चुनौती बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी 1 मई से प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का शंखनाद करने जा रही है। जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अभियान के राष्ट्रीय संयोजक वीडी शर्मा ने शिरकत की। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य देश भर में करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, जिसके तहत
राजस्थान के 44 संगठनात्मक जिलों में 1 मई से 25 मई तक शिविर लगाया जाएगा। इन शिविरों में कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास के साथ साथ एआई और सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि विपक्ष के नैरेटिव का मजबूती से जवाब दिया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं का काम को हथियार बनाने का मंत्र देते हुए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण का महाअभियान देश के अंदर जो चल रहा है, उसमें आज राजस्थान प्रदेश की योजना बैठक अभी जो मंडलों के वर्ग संपन्न हुए हैं और राजस्थान ने बहुत अच्छे तरह से मंडलों के वर्ग बेहतर तौर पर संपन्न किए हैं। इसी प्रकार से ये जो आज योजना बैठक हुई है, ये जिलों के 44 जिलों के जिला प्रशिक्षण वर्ग जो संपन्न होंगे, उनकी आज व्यापक रणनीतिक तैयारी यहाँ पर की है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रशिक्षण के यहाँ के प्रभारी मिथिलेश जी, हमारे महामंत्री, सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिलों के प्रशिक्षण की टीम, आज उन्होंने व्यापक तैयारी अपने जिलों के प्रशिक्षण वर्गों को लेकर के आज यहाँ पर की। खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिजली बिल के बकायेदारों पर बड़ा एक्शन लिया गया। देखिए, 27 लाख बकाया होने पर 10 ट्रांसफार्मर जो हैं वो उतार दिए गए। बताया जा रहा है कि 130 अवैध जो हैं जंपर भी जब्त किए गए हैं यहाँ पर, और मौके से 1 लाख रुपए की वसूली भी की गई है। जानकारी है कि पुलिस के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है टीम की तरफ से। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर धौलपुर से, जहां पर ट्रांसफार्मर जो हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, अवैध हैं और किस तरीके से खराब हो रहे हैं, इन सब पर टीम की नजर बनी हुई है। मौके से 1 लाख रुपए की वसूली जो है वो टीम की तरफ से की गई है। बड़ा अपडेट है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल पुलिस के साथ मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिजली बिल के बकायेदारों पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। तो धौलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। बिजली बिल बकाया ट्रांसफार्मर उठा ले गए, उसके ऊपर देखिए ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल बकायेदारों पर नकेल कसने की तैयारी यहां पर टीम की तरफ से की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है और अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि बिजली बिल के बकायेदारों पर बड़ा एक्शन टीम ने लिया है। लगभग 27 लाख का बकाया था और ये बकाया होने की वजह से 10 ट्रांसफार्मर जो है वो उतारे गए हैं। यही नहीं, 130 अवैध जंपर भी जब्त कर लिए गए हैं टीम की तरफ से। तस्वीरें निकल कर आई हैं, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की बड़ी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हुए थे अधिकारी कर्मचारी, और बकायेदारों से निपटने के लिए ये अनोखा जो है तरीका निकाला गया है टीम की तरफ से। बताया जा रहा है कि मौके से 1 लाख रुपए की वसूली भी हालांकि की गई है। तो पुलिस के साथ ये मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ा अपडेट, जहां पर अब जो बकायेदार है उनकी खैर नहीं है, क्योंकि टीम ने वसूली करने के लिए एक नया ही तरीका जो है वो ईजाद कर लिया है। धौलपुर से बड़ा अपडेट है, जहां पर बिजली बिल के बकायेदारों पर एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है। 27 लाख बताया जा रहा है बकाया था, 1 लाख की रिकवरी भी की गई है। दूसरी तरफ क्योंकि रिकवरी नहीं हो पाई थी, बड़ा अमाउंट था, तो 10 ट्रांसफार्मर जो हैं वो उतारे गए हैं। 130 अवैध जंपर भी जब्त किए गए हैं और मौके से 1 लाख रुपए की वसूली भी टीम की तरफ से की गई है। के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। निवेश के मामले में राजनीति तेजी से तरक्की की है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अब देश के टॉप राज्यों में शामिल हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल का प्लान, निवेश हब बन रहा राजस्थान, 4 गुना निवेश, विकास का संदेश, बदल रहा है राजस्थान का परिवेश। राजस्थान ने निवेश के मामले में लंबी छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2025 में राज्य तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल ये 8वें नंबर पर था। यानी बहुत कम समय में बड़ी प्रगति देखने को मिली है। अगर निवेश की बात करें तो उसमें करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां कुल निवेश 1.10 लाख करोड़ रुपए था, अब ये बढ़कर
4.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सिर्फ पैसा ही नहीं, प्रोजेक्ट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पहले 501 प्रोजेक्ट्स थे, अब ये बढ़कर 873 हो गए हैं। इसका मतलब है कि राज्य में काम और विकास दोनों बढ़ रहे हैं। बताते चले कि सीएम भजन लाल के प्रयासों से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश आया है। ये ऐसे सेक्टर हैं जो आगे चलकर रोजगार और विकास के नए मौके देंगे। इंडिया स्टेट रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट में भी राजस्थान की इस प्रगति को साफ देखा जा सकता है। राजस्थान की तरक्की बताती है कि सही योजनाएं और मजबूत नेतृत्व होने पर विकास की रफ्तार तेज भी हो सकती है। ये सिर्फ आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि सोच और सिस्टम में बदलाव का नतीजा भी है। एक साल पहले तक जो राज्य निवेश के मामले में काफी पीछे था, वो अब देश के टॉप 3 राज्यों में अपनी जगह बना चुका है। आने वाले समय में इसका फायदा राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान अब निवेश के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और निवेश के लिए एक मजबूत राज्य बनकर के उभर रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए